इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। इस स्कीम के बारे में एक आपको अच्छी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। इस स्कीम को मई 2020 में लॉन्च किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज जो था उसी का ही पार्ट ये हम लोग को स्कीम देखने को मिली थी। लॉकडाउन के समय पर काफी सारे बिजनेसेस आप जानते हैं गाइस ठप पड़ गए थे और उसका इफेक्ट आज तक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट, इकोनॉमी का, बिजनेसेस का। सो लॉकडाउन में जो बिजनेसेस ठप पड़ गए थे, स्पेशली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट, और अलग अलग सेक्टर के एंटरप्राइजेस, तो उनको लोन देने के लिए 100% गारंटी लोन उनको प्रोवाइड कराने के पर्पस के लिए ये स्कीम लाई गई थी, राइट। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, राइट। और ये जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा था नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा, जहां पर बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो लोन प्रोवाइड कराएंगी, राइट, इसके बिहाफ में, यानी कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के बिहाफ में। और क्रेडिट जो होगा, लोन जो होगा, वो गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी के फॉर्म में दिया जा रहा था और कोई भी गारंटी फी इसमें चार्ज नहीं की जा रही थी इस कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार से। मतलब अगर बात करें मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो थे इस स्कीम के अंदर, यानी कि एनबीएफसी और बैंक वगैरह, तो कोई भी चार्ज जो है वो नहीं कर रही थी, ना कोई फीस जो है वो चार्ज की जा रही थी किसी से। इसमें जो लोन ले रहे थे यानी कि जो कंपनीज वगैरह, तो उनको इंटरेस्ट रेट 9.25% बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए रखा गया था। मैक्सिमम कहा गया था कि 9.25% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया जाएगा और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से अगर कोई लोन ले रहा है तो 14% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये चीज हम लोग को इस स्कीम के अंदर देखने को मिली थी। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगस्त 2020 में स्कीम जो है वो मुद्रा बोरोवर्स के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी और इंडिविजुअल लोन्स बिजनेस पर्पस के लिए दिए जा रहे थे। फिर नवंबर 2020 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 के तहत 26 सेक्टर के लिए, जैसे कामात कमेटी ने आइडेंटिफाई किया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कामात कमेटी किससे एसोसिएटेड थी, तो आपको ध्यान में रखना है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत किन किन सेक्टर्स को बेसिकली इसकी लोन जो है वो प्रोवाइड कराना है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कामात कमेटी हमें देखने को मिली थी। इसने रिकमेंडेशन दिए थे 26 सेक्टर कि 26 सेक्टर को जो है वो तुरंत लोन जो है वो प्रोवाइड कराओ उनको रिवाइव करने के लिए, राइट, क्योंकि लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी जो है वो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो सेक्टर्स को रिवाइव करना था। और ये भी कहा गया कि हेल्थ केयर सेक्टर जो है अगर जो ठप पड़े हुए हैं तो उनको फंड करो, उनको लोन प्रोवाइड कराओ जिससे कि वो चल सके, राइट। और ये मार्च 2021 तक की स्कीम हम लोग को देखने को मिली थी। और इसमें कहा था कि जिस भी कंपनी का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट 50 करोड़ से ऊपर का है और 500 करोड़ के अंडर का है तो उनको इसकी फैसिलिटी जो है वो मिलेगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। मतलब जिसने ऑलरेडी लोन ले रखा है, जिसका लोन जो है 50 करोड़ से ऊपर का है और 500 करोड़ से अंदर का है, मतलब उससे ज्यादा नहीं है, तो इस बीच की कंपनी है जिसने लोन्स भी ले रखे हैं, तो उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा और छोटों को तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज यहां पर कही गई थी। इस स्कीम के बेनिफिट की बात करें गाइस, तो इस स्कीम में काफी सारे सेक्टर्स जो है उनको लोन प्रोवाइड किया जा रहा था काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और इसमें मेनली फोकस किया गया था कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो अपनी ऑपरेशनल लाइबिलिटीज जो है उसको फुलफिल कर सके, यानी कि चला सके अपने आप को। ये मान के चलो कि अपने बिजनेस को रीस्टार्ट करने के पर्पस के लिए ये लोन दिया जा रहा था। क्योंकि अब आप उसको इकोनॉमिक सेंस में आप चीज को समझो। आप एक कंपनी है, ठीक है, अगर ये कंपनी को चलने के लिए क्या चाहिए, पैसों की रिक्वायरमेंट चाहिए, राइट, पैसे चाहिए, लोन चाहिए, तब जाकर ये कंपनी जो है वो चल पाएगी। अब ये ठप पड़ी है लॉकडाउन के समय पर, इसके ऊपर ऑलरेडी कर्जा था, ये कर्जा अपना रेंट वगैरह कुछ नहीं जो है वो निकाल पा रही है। जैसे मान लेता हूँ एक कोई शॉप है, एक दुकान है, ठीक है, मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, एक दुकान है, उसका रेंट तो बंद नहीं होगा। अगर वो रेंट की दुकान है तो रेंट तो हमेशा उसको चलेगा, तो रेंट तो उसको देना ही देना है ना। तो ये उसकी क्या होगी, ऑपरेशनल कॉस्ट हो गई कि यार ये तो लगना ही है। उसका बिजनेस चले या ना चले उससे फर्क नहीं पड़ रहा, उसको शॉप को खोलनी है तो हर महीने जो है उसको उस शॉप के मालिक को जो है वो रेंट देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। सो जब एक शॉप अगर रेंट पे है, अब उसका खर्चा तो चालू ही है, एक्सपेंडिचर तो उसका चालू ही है, तो वो अपने एक्सपेंडिचर को अगर फुलफिल नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, उसको शॉप को बंद करना पड़ेगा। और शॉप में मान लेते हैं कि 3 लड़के काम कर रहे हैं, ठीक है, 3 लोग काम कर रहे हैं शॉप में, 3 एम्प्लॉइज। अगर शॉप बंद होगी तो क्या होगा, 3 एम्प्लॉइज की भी जॉब चली जाएगी। तो सरकार ने मेनली फोकस किया, और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको भी इन्हीं सब चीजों पर फोकस करना है कि अगर हमारी कंपनी के अंदर छोटे बिजनेसेस हैं, राइट, वो अगर ठप पड़ जाते हैं तो भारी मात्रा में लोग जो होंगे वो जॉबलेस हो जाएंगे। और अगर लोगों को जॉब से जो है वो निकाल दिया जाएगा तो कंट्री की प्रोडक्टिविटी जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। कंट्री के अंदर हो सकता है कि जब ज्यादा, और कोई भी कंट्री जहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है वहां पर क्राइम के रेट्स भी बढ़ने लगते हैं लगातार।
चोरी चकारी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जॉब नहीं मिल रही है लोगों को तो क्या करेंगे, वो चोरी चकारी करने लगते हैं। ऐसी स्थिति हम लोग को मार्केट के अंदर या सोसाइटी के अंदर जो है वो देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीजें हैं जो आपको समझना है इकोनॉमिक सेंस में। तो ऐसा ना हो, स्थिति और खराब ना हो, इसलिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को रिवाइव करने के लिए, वो अपने बिजनेसेस को रीस्टार्ट कर सकें, इसके लिए इनको लोन जो है वो दिया जा रहा था, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। सिंपल सी चीज ध्यान में रख लो, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो इस स्कीम के तहत स्पेशली जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, उनको लॉकडाउन के समय पर जिनकी हालत खराब हुई थी, तो उनको रिवाइव करने के लिए ये स्कीम लाई गई, जिसमें उनको लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा था कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इसमें जैसे कि हमने बात करी 9.25 और 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा सा ध्यान में रखना कि बैंकों के लिए 9.25% इंटरेस्ट की जो है वो कैपिंग लगा दी गई थी, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनके लिए 14% की कैपिंग लगा दी गई। तो इस प्रकार से आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस टॉपिक के बारे में। और बताया गया कि एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पर सामने आई है। तो बताया गया कि इस स्कीम के तहत 13.5 लाख फर्म्स बचाई गई हैं, बंद होने से रुकी हैं, दिवालिया होने से जो है वो बच गई हैं। 13.5 13.5 लाख फर्म्स, कंपनीज वगैरह, राइट, बैंकरप्सी होने से बच गई हैं, और 1.5 करोड़ करोड़ नौकरियां बची हैं इस स्कीम के कारण। तो देखिए, फर्म्स बची तो नौकरी बची, वही मैं आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर रहा था। और एब्सोल्यूट टर्म पर अगर हम लोग बात करें, कुल मिलाकर अगर बात करें, तो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोन अकाउंट्स है, ये 1.8 लाख करोड़ रुपीस के हम लोग को देखने को मिलते हैं जो बच गए। मतलब कि अगर ये एमएसएमई अगर बंद हो जाती तो बैंक भी एनपीए हो जाती, क्योंकि इन एमएसएमई ने लोन लेकर रखा था बैंकों से। अगर ये ठप पड़ जाती तो बैंक भी जो है वो निपट गई होती, राइट। तो देखो किस प्रकार से चीजें, बिजनेस जो है वो बैंक के साथ भी कैसे रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट के साथ भी कैसे रिलेटेड है। एम्प्लॉयमेंट के साथ तो डायरेक्ट रिलेटेड है, बट बैंक के एनपीए के साथ भी रिलेटेड है। तो इसलिए जब आप मेंस के आंसर लिखें तो ये पूरे डायरेक्शंस को, डायमेंशंस को जो है वो ध्यान में रखते हुए लिखें। और ऑलमोस्ट 93.7% ऐसे अकाउंट जो थे वो माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी के हम लोग को देखने को मिले थे। और सबसे ज्यादा इस स्कीम का बेनिफिट गुजरात को मिला, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश। ये कुछ स्टेट्स हैं जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो इस स्कीम का जो है वो मिला, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में आपको पता लगा होगा, और लेटेस्ट जो न्यूज जो आई है इससे रिलेटेड, तो उसकी भी एक अच्छी आपको जानकारी हो गई होगी।